बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीवर, आज की वीडियो में मैं बगलों से आने वाली बदबू से मुकम्मल छुटकारे के लिए आसान और मुफीद नुस्खे बताऊंगा। वीवर, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी बगलों और पसीने की बदबू से तंग हैं तो झैल में बताए गए तरीके आजमा कर इस नागवार बदबू से निजात पा सकते हैं। सेब का सिरका, एक बोतल में पानी डालकर इसमें सेब का सिरका और नींबू का रस शामिल करें और हर रोज़ सुबह सवेरे इस महलूल को बगलों में स्प्रे करने से बदबू नहीं आएगी। आप चाहें तो दिन में 2 या 3 बार ये महलूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, चूँकि पसीने में तेज़ाबियत होती है लिहाजा नींबू में मौजूद pH इसके लिए बहुत अच्छी है। नींबू काट कर इसे अपने बगलों में 15 मिनट तक रखें और बदबू से निजात पाएँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड, पानी या रखे गुलाब में हाइड्रोजन परऑक्साइड डालकर इस महलूल को बगलों में लगाने से बदबू ख़त्म हो जाती है। बेकिंग सोडा, ये ना सिर्फ खानों में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अगर इसे बगलों में की बदबू के लिए इस्तेमाल किया जाए तो भी ये बहुत मुफीद है। बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च को मिक्स करें और इसे बगलों में लगा लें। सारा दिन आपको बहुत कम पसीना आएगा। शेव करना छोड़ दें। बज़ाहिर ये अजीब लगता है लेकिन अगर आप शेव करना कम कर देंगे तो बगलों के बालों की वजह से पसीना इनमें जज़ब हो जाएगा। बार बार शेव करने से जिल्द नाजुक हो जाती है और मसाइल पैदा होने लगते हैं। नेचुरल सोप, कोशिश करें कि कुदरती ऑयल से बने साबुन का इस्तेमाल करें। नहाते हुए ऐसे साबुन से न सिर्फ आपकी जिल्द नरम व मुलायम रहेगी बल्कि बू भी नहीं आएगी। एलम का गीला टुकड़ा लेकर बगलों में मलने से बदबू ख़त्म हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।